चीन को एक और बड़ा झटका देगा भारत। भारत में 5G से बाहर होगी चीनी कंपनी हुआवे। भारत सरकार भी दे सकती है हुआवे को झटका। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव का जवाब आर्थिक मोर्चे पर दे रही मोदी सरकार अब चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीनी कंपनी हुआवे को 5G की दौड़ से बाहर किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से हुआवे को बाहर करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सोमवार देर शाम हुई बैठक में सुरक्षा कारणों से ये फैसला किया गया है। इससे पहले बीते साल 31 दिसंबर को ट्रायल पर बनी उच्च स्तरीय समिति ने हुआवे की भागीदारी का विरोध किया था। समिति ने कंपनी के चीनी सेना और सरकार से करीबी संबंध देखते हुए संवेदनशील जानकारी लीक होने का अंदेशा जताया था। पिछले साल भारत सरकार ने चीन की कंपनी हुआवे को 5G के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए अनुमति दी थी। इसके बाद से ही 5G तकनीक के मामले में हुआवे को भारत में सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन चीन के साथ ताजा विवाद के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद भारत सरकार 5G तकनीक के लिए चीन की कंपनियों को बैन करने पर जल्द ही फैसला ले सकती है। भारत सरकार ने फिलहाल के लिए 5G की नीलामी को 1 साल के लिए टाल रखा है, लेकिन चीन से बिगड़ते रिश्तों का खामियाजा हुआवे को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका के दबाव के बीच भारत सरकार हुआवे को बैन करने की तरफ आगे बढ़ रही है। इससे पहले हुआवे सिंगापुर में 5G की रेस से बाहर हो चुका था। सिंगापुर की सरकार ने 5G तकनीक के लिए हुआवे की बजाय नोकिया और एरिक्सन को मौका देने का फैसला किया था। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने भी 5G के ट्रायल से हुआवे को बाहर रखा था। 5G की दौड़ से बाहर होगा चाइना। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात में 5G तकनीक को लेकर पहले से ही निशाने पर चीन की मुश्किलें अब तेजी से बढ़ने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार 5G तकनीक के उपकरण मुहैया करवाने वाली चीन की कंपनी हुआवे पर चीनी सेना के लिए काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर ट्रंप के दावे पर कहीं न कहीं मुहर लगा दी। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन पर 5G तकनीक विकसित करने के रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए 5-0 से मतदान हुआ। इसके साथ ही ट्रंप सरकार ने 5G तकनीक के लिए अमेरिकी कंपनियों को मिलने वाले 8.3 अरब डॉलर के फंड पर रोक लगा दी है। FCC ने साफ किया है कि अमेरिका की टेलीकॉम कंपनियों को पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन की कंपनियों हुआवे और ZTE के उपकरण हटाने होंगे। अमेरिकी सरकार का साफ कहना है कि वो किसी भी तकनीक के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। सहयोगी देशों से अपील करता है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल से ही हुआवे के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति यूरोप के देशों से 5G तकनीक के लिए हुआवे से उपकरण नहीं खरीदने की अपील करते रहे हैं। पिछले साल अमेरिकी सरकार ने 2021 तक के लिए हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंग्लैंड और जर्मनी के राष्ट्र प्रमुख से कहा था कि आप चीन की कंपनी से 5G तकनीक न लें। ट्रंप ने चीन की कंपनियों से उपकरण नहीं लेने वाले देशों को 5G तकनीक विकसित करने के मामले में मदद का भरोसा भी दिलाया था। इन देशों में शुरू हो चुकी है 5G सेवा। अब तक अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और चीन में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। चीन में 5G सेवा की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी। चीन में 5G तकनीक का 50% हिस्सा हुआवे ने ही तैयार किया है। चीन में 5G सेवा शुरू होने के बाद काफी तेजी से इस तकनीक के साथ यूजर्स के जुड़ने के दावे सामने आए थे। चीन की तरफ से दावा किया गया 2020 तक चीन में 10 करोड़ यूजर्स 5G तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। सस्ते हैं हुआवे के उपकरण। फिलहाल दुनिया भर में 9 कंपनियां हुआवे, नोकिया, सैमसंग, ZTE, क्वालकॉम, एरिक्सन, सिस्को सिस्टम, फाइबर होम 5G तकनीक विकसित करने को लेकर उपकरण मुहैया करवाती हैं। ये कंपनियां 5G रेडियो हार्डवेयर और टेलीकॉम कैरियर के लिए 5G सिस्टम तैयार करती हैं। इन सभी कंपनियों में हुआवे के उपकरण सबसे सस्ते हैं। इसी वजह से माना जा रहा था कि चीन की कंपनी हुआवे 5G तकनीक विकसित करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल सकती है। लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, उसको देखते हुए माना जा सकता है कि अब देश सिर्फ कम कीमत की वजह से चीन की कंपनियों पर दांव न लगाए।